एक बार इसको देख लीजिए। सिंथेसिस इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस एंड मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन न्यू सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए इसका। देखिए इसको बोलेंगे कैसे हिंदी में, राइट करके दिखा देते हैं आपको। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना। कहलाता है। देख लीजिए, आपका तो डेफिनेशन इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना सिंथेसिस कहलाता है। यानी कहने का मतलब, चाहे दो वाक्य हो चाहे दो से ऊपर हो, आप क्या करते हैं, उन वाक्यों को मिलाकर, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जब मिला देते हैं, यानी खिचड़ी पका देते हैं। ठीक है, जैसे खिचड़ी पकाने में कई मटेरियल होता है ना, ठीक इसी प्रकार से ये भी चलता है भैया कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जब आपस में आप मिला के एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। और यह एनालिसिस का उल्टा होता है। एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण। क्या होता है, विश्लेषण, विश्लेषण। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे लिखा गया है, दो या दो से अधिक अगर सेंटेंस हैं तो एनालिसिस कहलाता है, जो अलग अलग होते हैं। जब उन्हें हम एक में मिला के एक सेंटेंस बना देते हैं तो आपका बन जाता है सिंथेसिस। ओके, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं अब क्या होता है। ये जो सिंथेसिस को हम बनाते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करके हम सिंथेसिस बनाते हैं, तो वह बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन। ठीक है। पहला सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य। किसके आधार पर है, बनावट के आधार पर सिंथेसिस तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य है, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिश्रित वाक्य है। ठीक है, याद कर लीजिए, एकदम छूट ना पाए। एकदम छूट गया तो समझो सब कुछ व्यर्थ हो गया। ठीक है, इतना पढ़ना, टाइम देकर आप पढ़ रहे हैं तो जरूर है, दिमाग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एकदम दिल खोल के पढ़िए, हमारा भी दिल ले लीजिए। ठीक है, चलिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए जो हमारे चैनल पर नए हैं। ठीक है, ओके। जो आज कमाल का वीडियो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब कमाल के वीडियो को देखने के लिए आप कमाल के लोग ही होना चाहिए। आप लोग वैसे भी किसी कमाल से कम नहीं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए पहला स्टार्टिंग करते हैं, कितने कितने तरीके से हम सिंथेसिस को बदल सकते हैं। कंबाइन सिंपल सेंटेंसेज इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। दो या दो से अधिक सेंटेंस को या वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस को जब हम बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उस समय एक कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाना। देखिए कैसे बनता है, पहले देखते हैं। पार्टिसिपल क्रिया वर्ब से बनता है, पार्टिसिपल वर्ब से बनता है। यह तीन प्रकार का होता है।
पहला एक एक करके हम बताते जा रहे हैं, एग्जाम्पल भी देते जा रहे हैं। ठीक है, पहला देखिए, चलिए तीनों को हम लिख लेते हैं और इसके बाद बताते हैं। ठीक है, पहला है, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें कार्य जारी रहता है या अपूर्ण होता है, यानी कि कुछ काम हो गया होता है और कुछ बाकी होता है। ठीक है, इसमें काम पूर्ण होता है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल पूर्ण कार्य। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो कार्य जारी हो या अपूर्ण हो। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो कार्य पूर्ण हो गए हो, पूर्ण हो चुके हों। और पास्ट पार्टिसिपल किसी पूर्ण कार्य को बताता है कि काम पूरा हो गया है। ठीक है, चलिए आप तीनों आप समझ गए एक एक करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तीनों का सामने दिया गया है। ठीक है, प्रेजेंट पार्ट हम चलते हैं पहला लेके एग्जाम्पल के साथ साथ। एक क्या है, पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, ये क्या है इसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में किस प्रकार से बनाते हैं। फार्मूला इसका है भी फर्स्ट। भी फर्स्ट मीन्स होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद है इसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं क्योंकि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी जोड़ेंगे तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। आपका एकदम इसी फार्मूले पर धड़ाक से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। एग्जांपल पहला है, इसमें दो सेंटेंस अलग अलग होते हैं जिन्हें हम एनालिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस का मतलब ही होता है विश्लेषण। ठीक है, इसमें सेंटेंस जो होता है अलग अलग होता है और इसी को हम पार्टिसिपल में बनाते हैं, एक कर देते हैं और एक करना ही सिंथेसिस कहलाता है। जबकि आपको पता इसके पहले बताया गया है कि आपको डिफिनेशन इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए वाले एग्जाम्पल ए और बी करके दिया गया है, दो एग्जाम्पल, और दोनों में सेंटेंस जो अलग अलग हैं और इन्हीं सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस यानी एक नया सेंटेंस का निर्माण करना है भैया। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे ही है और यहाँ पे ही है। पहले इसका हम समझ लेते हैं हिंदी में क्या होता है। ही जम्प्ड अप, वह कूदा या उछला। ठीक है, इसके बाद है ही रैन अवे, वह दूर भाग गया। ठीक है, और हम आपको बता दिए हैं जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाते हैं इसमें दो अर्थ हिंदी में निकलता है, बता देते हैं आपको फिर से। कर, कर। ओके, अब इसके बाद या हुए, हुए, यानी कि ये दो शब्द है इसी को मिला के, यानी कि जो भी हम सेंटेंस हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे तो इसको कर या हुए उसमें आना चाहिए और इस तरह से आसानी हमें हो जाता है बनाने में सेंटेंस को। हमें एक सेंटेंस बनाना है जो नया हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, तो हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि वह उछल कर, देखो कर आ गया, दूर भाग गया। ठीक है, इस तरह से हम एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, और इसमें भी ही है और इसमें भी ही है। ठीक है, दोनों में ही है तो हम किसी का एक करते हैं और पहले वाले में हम क्या करते हैं, ये जो जम्प्ड है हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि इसको हम, ये जम्प्ड है ना, तो जम्प्ड को हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। पहला देखिए स्टार्ट करते हैं, यहां पे लिखेंगे JUMP।
जंप। अब फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी लगा देंगे या जोड़ देंगे। ठीक है, लगाइए एकदम फेविकोल सटा के, कंपनी वाला। ठीक है, देखिए जंपिंग। अब इसके बाद जो है अप, उछल कर या उछलते हुए। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर जाएगा तो पहले उछलेगा तभी ना भागेगा दूर। ठीक है, वही चीज है इसमें, जो सेंटेंस कह रहा है आपके सामने दिख रहा है, ये वही कह रहा है कि जंपिंग अप, उछल कर। अब इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एक ही है, तो हम कोई एक लिख लेते हैं और यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, ही रैन। अब ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है, हम उसी को हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत आसान है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। और आपको अगर पता चल गया, चाहे 2 सेंटेंस दे चाहे 3 सेंटेंस दे, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम उतार लेते हैं इसको भी, रैन अवे। इसमें थोड़ा सा भी माइंड नहीं लगाना है, इस वाले में सेंटेंस वैसे ही उतार लेना। देख लीजिए मैं उतार रहा हूं कैसे कैसे, ध्यान दीजिए, मजा आ रहा है ना। चलिए देखिए, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। यहाँ पे जैसे खत्म होता है हम फुल स्टॉप लिख देते हैं, क्योंकि हर गाड़ी में ब्रेक होता है रोकने के लिए ना, तो सेंटेंस भी एक ब्रेक का काम करता है, फुल स्टॉप। चलिए, जंपिंग अप ही रैन अवे, उछल कर वह दूर भाग गया, इसका यही होगा। चलिए आइए दूसरा देखते हैं क्या है। द बॉय हर्ड द नॉइज, द बॉय वोक अप। ठीक है, यानी इसका होगा हिंदी में, लड़का शोर को सुना या शोरगुल सुना, लड़का, द बॉय लड़का, वोक अप जाग गया। यानी इसका हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लड़का शोरगुल को सुनकर वो लड़का जाग गया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसको भी मिला के भी बोल सकते हैं कि शोरगुल को सुनकर या सुनकर, शोरगुल को सुनकर या शोर को सुनकर लड़का जाग गया। तो हम इसको एक साथ अब इंग्लिश में बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी द बॉय है और यहाँ पे भी द बॉय है, यानी कि दोनों जगह जब समान होता है तो किसी को हम एक ही इसमें से डाल देते हैं। यानी कहने मतलब हमें पहला जो स्टेप है, तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे वर्ब में, और फिर इसके बाद सेम टू सेम वही उतार लेंगे, क्योंकि दोनों में सेम है। दिख रहा है ना, देखिए आराम से देखिए, धकाधक देखिए, टकटकी लगा के देखिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हर्ड है, तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म इसका लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, हियर, HEAR, हियर। अब इसमें आईएनजी किसके अनुसार, ये जो आपका देखिए फर्स्ट फॉर्म हमने लिखकर उसमें आईएनजी सटा दिया हूं, एकदम फेविकॉल का जोड़ है एकदम। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा क्या कहता है, अभी इसमें भी है। देखिए ये तो हियरिंग हो गया, अब इसके बाद है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हो गया आराम से। अब देखिए यहाँ पे बच्चा जो है उसको भी हम उतार लेंगे। क्या सुन रहा है, नॉइज। ठीक है, NOISE, नॉइज। अब कॉमा लिखकर अगला सेंटेंस हम उतार लेते हैं पूरा एकदम, कोई इसमें कुछ गड़बड़ी सड़बड़ी करेंगे नहीं। लिखेंगे यहाँ पे द बॉय बॉय वोक अप, WOKE ओका फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस ये भी बन गया, यानी कि लड़का शोरगुल को सुनकर जाग गया, इसका एक सेंटेंस होगा। यानी 2 सेंटेंस का हमने एक सेंटेंस बना दिया, यानी कि एक नया सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप बनाते जाइए, कोई मिस्टेक नहीं होने वाला, लेकिन ध्यान देंगे तब। ठीक है, मजा आएगा एकदम धक धका के। चलिए आगे देखते हैं क्या है भैया। द गर्ल वॉज हंग्री। ठीक है, अब यहाँ पे द गर्ल वॉज हंग्री, लड़की भूखी थी, पहला सेंटेंस है। दूसरा, सी एट मैंगोज, उसने आम खाया। ठीक है, लड़की भूखी थी, उसने आम खाया या खाई। ठीक है, अब देखिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि एक सेंटेंस, नया सेंटेंस एक ही बने, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटेंस है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे जहां पे वाज अगर है तो ये इसका मतलब क्या है, इसको भी हमें
प्रेजेंट में बनाना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे तभी ना आईएनजी जुटेगा, वो आज में तो जुटेगा नहीं भैया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, वाज का बी हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बी, बी ई, अब इसी में क्या आईएनजी लगा देते हैं, ING, तो हो जाएगा बीइंग। अब इसके बाद हंग्री, तो यहाँ पे हंग्री लिख लेंगे। ठीक है, चलिए बीइंग हंग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो सी शब्द आया है किसके लिए है, लड़की के लिए है, तो हम सी को हटा के इसी जगह यहाँ द गर्ल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सी किसके लिए, लड़की के लिए, इसलिए हम तो लड़की लिख लेते हैं, बीइंग हंग्री द गर्ल। अब यहाँ पे कॉमा देंगे भैया। ठीक है, द गर्ल, GIRL, गर्ल। इसके बाद क्या खा रही है, बहुत भूखी है ना, खा जाएगी पूरा लगता है आज। ठीक है, आइए एट, ATE, मैंगोज, MANGOES, मैंगो, बहुत सारा आम खा रही है भैया। ठीक है, बीइंग हंग्री द गर्ल एट मैंगोज। ठीक है, यानी कि वो लड़की भूखी थी। ठीक है, और वह सारा आम खा गई। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम देखें इसमें 2 सेंटेंस था। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को हमने मिला के एक नया सेंटेंस का निर्माण कर दिया भैया। देखिए, बीइंग हंग्री द गर्ल एट मैंगोज। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो शॉट मारिए, धार से गिर जाए। ठीक है, देखिए ले सकते हैं इस तरह से भैया, आप आराम से बना सकते हैं एक एक करके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तो हमने आपको बता दिया ये कौन सा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल को किस तरह से बनाते हैं। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको भी। देखिए इसी तरह से आपका पास्ट पार्टिसिपल है, इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल है, आई फाउंड माई पर्स, मैं अपने पर्स को पा गया, या मेरा पर्स मुझे मिल गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है बी वाला, द पर्स वाज लॉस्ट, यानी पर्स खो गया था। पर्स क्या होता है, बटुआ जिसे बोलते हैं, बटुआ जानते हो ना, चोरा चोरा के रखा वाला। ठीक है, चोराया मत लेकिन। चला देख लो, आई फाउंड माई पर्स द पर्स वाज लॉस्ट, यानी कि पर्स खोया है और फिर बाद में क्या है, यानी कि पर्स जो मिल गया, कौन सा मिला है, जो मेरा खोया था, यही है। ठीक है, तो हमको इस तरह से बनाना है कि एक सेंटेंस हो जाए, 2 सेंटेंस अलग अलग है लेकिन एक सेंटेंस बनाना है इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा देखिए कमेंट में कर सकते हैं आप, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, देखिए आई फाउंड माई पर्स द पर्स वाज लॉस्ट, ये पर्स ही मुझे मिला है और पर्स ही खोया था, यानी कि हम पर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इस तरह से इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि मैं अपना खोया हुआ पर्स पाया, या मुझे खोया हुआ अपना पर्स मिल गया, ऐसे बोलेंगे। आइए, जब पता ऐसे चल गया हिंदी में तो आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कन्वर्ट इनटू इंग्लिश टू मेक अ सेंटेंस। देखिए आई फाउंड, यहां से हम पाएंगे। ठीक है, यहां से उतार लेंगे। पहला है आई फाउंड, FOUND, फाउंड, कैसा पर्स मिला है, बटुआ कैसा मिला है भैया, ये जो चोरी, यानी चोरी तो नहीं हुआ, खोया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस्ट है, तो इसको हम पहले लिख देंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट, LOST, लॉस्ट पर्स, PURSE, फुल स्टॉप, ब्रेक लगा दो यहीं पर। ठीक है, देखो आराम से बन गया, कोई इसमें प्रॉब्लम न तो नहीं हुआ आपको, न तो मुझे ही हुआ भैया, मुझे क्यों होगा, आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए। देखिए आई फाउंड माई पर्स द पर्स वाज लॉस्ट, अब इसका देखो मिल गया है, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ बटुआ पा गया, यानी मुझे अपना खोया हुआ बटुआ मिल गया। चलिए दूसरा देखिए इसी तरह से, आई सा सोल्जर ही वॉज वाउंडेड, मैंने एक सैनिक देखा, पहले में है, दूसरे में है ही वॉज वाउंडेड, वह घायल था।
इसको हम एक करेंगे, कैसे करेंगे कि मैंने एक घायल सैनिक देखा, ठीक है, घायल था, ठीक है। तो हम इसको एक करके बना सकते हैं आराम से, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आई सा अ देखा, सोल्जर तो देखा कैसा था, घायल हुआ था, घायल था। तो यहां पे लिख लेंगे वाउंडेड, WOUNDED, सोल्जर यहां पे उतार लेंगे SOLDIER, हो गया, देख लीजिए एक झटके में मिल गया। आई सा अ वाउंडेड सोल्जर, ठीक है, मैंने एक घायल सैनिक देखा, ठीक है। चलिए अगला शुरू करते हैं। तीसरा नंबर है, टाइम वेस्ट मत करिए, ध्यान देखिए। ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, वह थका हुआ था। ही सेट डाउन टू रेस्ट, और वह रेस्ट या आराम के लिए बैठ गया भैया। जब चलते चलते थक गया ना तो बैठना शुरू कर दिया बीचेवा रास्ता में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वाज यहाँ पे लगा है, तो इसलिए इसका अभी इसके पहले हम बताए हैं पार्टिसिपल जो अभी बना है, तो इसमें वाज का पहला फॉर्म यानी बी हो जाएगा, बी। और बी इसमें हम लगाने के लिखेंगे यहाँ पे बीइंग, BEING, बीइंग टायर्ड ऑफ, इतना उतार लेंगे भैया नकल मार के, ठीक है। TIRED, टायर्ड ऑफ प्ले, PLAY, ठीक है। अब इसको मिला देंगे एक में, बी टायर्ड ऑफ प्ले, कॉमा ही सेट डाउन टू रेस्ट। चलो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, दोनों सेम है, तो इसका कोई भी एक लिखा लो, यानी यहाँ से पूरा उतार लो, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। ही सेट डाउन, DOWN, डाउन, W रहेगा भैया, टेंशन मत लीजिएगा, रेस्ट, REST, लो ये भी बन गया भैया, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, परफेक्ट वाला। अभी तो आपने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट पार्टिसिपल, अब परफेक्ट पार्टिसिपल देख लीजिए, समाप्त कर देते हैं, ओके बाय। देखिए आइए इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का नंबर आ गया, ठीक है। इसको देखिए, इसका फार्मूला है हैविंग, हैव में ING जोड़ेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तब जाके परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा, ठीक है। इसको देखिए किस तरह से बनता है भैया, ठीक है। इसमें हैविंग का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला एग्जांपल है, ही टुक हिज फूड, ही वेंट आउट टू ऑफिस। इसका हिंदी होगा वह अपना भोजन लिया, ही वेंट आउट टू ऑफिस, वह अपने ऑफिस चल दिया या चला गया, ठीक है। तो हम इसको एक करके बनाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हैविंग यानी कर या हुए करके हमने बताया था कि अपने भोजन को लेकर, लिए हुए भोजन को वह, यानी कि भोजन लेकर वह ऑफिस को चल दिया। इस तरह से आप बना सकते हैं एक फार्मूला, यानी कर या हुए के अभी हमने लिखा था यहाँ पे, कर या हुए करके शब्द लगभग आ जाता है मिले, यानी इसमें मिलाएंगे तो, ठीक है, ठीक है। जब आप मिलाएंगे तो आराम से आ जाए, कर या हुए शब्द ऐसे जुड़कर मिलेगा आपको सेंटेंस, ठीक है। ही टुक हिज फूड, ही वेंट आउट टू ऑफिस, वह अपने भोजन को लिया, ही वेंट आउट टू ऑफिस, वह ऑफिस या दफ्तर के लिए चल दिया, ठीक है। तो अपने भोजन को लिए हुए या अपने भोजन को लेकर वह ऑफिस चल दिया। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें भी ही है, उसमें भी ही है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम हैविंग का प्रयोग इसमें करके इसको कुछ नहीं करते हैं, ऐसे उतार देंगे, बस बन गया, हो गया ना काम, ठीक है। चलो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है देखिए, पहले हम हैविंग लगा देंगे, लिखेंगे हैविंग, HAVING, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, टुक का टेकन हो जाएगा, TAKEN, टेकन। अब इतना उतार लेंगे, हिज फूड, FOOD, फूड, कॉमा डाल के अगला पूरा उतार देंगे भैया नकल मार के, ठीक है, मारो नकल धरा। ही वेंट आउट टू ऑफिस, OFFICE, फुल स्टॉप, बन गया, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
जो हमारे चैनल पे हैं सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए, जिससे और भी वीडियो आपको बराबर मिलता रहे समय समय पर, ठीक है। और जो हमारे पुराने चैनल पर हैं वो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, हमारा सपोर्ट करिए, बार बार कहता हूँ यही, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द बॉय क्लीन्ड हिज स्लेट, लड़का अपने स्लेट को साफ किया, ही वेंट होम, और क्या हुआ यहाँ पे दिया है दूसरे में, ही वेंट होम, वह घर चला गया, ठीक है, या घर गया, ठीक। तो इसको बोल सकते हैं कि अपने स्लेट को साफ करके वह घर चला गया, ठीक है। आइए हैविंग का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे हैविंग, HAVING, हैविंग, ठीक है। क्लीन का क्लीन ही होगा, CLEANED, क्लीन्ड हिज स्लेट, SLATE, स्लेट। अब इसको मिला देंगे कॉमा देके, ही, ठीक है, वेंट, WENT, वेंट होम, गया घर काम करके भैया। अब नहीं सुनेगा, भूख लग गई है उसको, ठीक है। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई शट द डोर, मैंने अपने कार्य को समाप्त कर दिया या करके, ठीक है, या कर लिया, आई शट द डोर, मैं दरवाजे को बंद कर लिया, ठीक है। देखिए एक में मिला के कि अपने कार्य को समाप्त करने के बाद या करके, देखिए ये परफेक्ट जो है इसी तरह से बनेगा आपका, देख लीजिए फार्मूला हैविंग है प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसको आप इस तरह से जैसे जैसे बनाए एकदम सिंपल सा है, इसको हम स्क्रीनशॉट करवा देते हैं भैया, कर लो आराम से, मौका है, फायदा उठा लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अधिक से अधिक संख्या में करिए, और इसके बाद तो अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स।